की क्लोजिंग लेवल पर निफ्टी सेंसेक्स खड़ा हुआ था। अब कुछ वीकनेस क्रीप इन होती हुई आपको नजर आएगी। तो 1/4 से 1/3% के दबाव के साथ निफ्टी 40 अंक की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक स्क्रीन पर दिखाई है। उसमें आज सुबह से वो थोड़ा सा पॉकेट मैसिव आउट परफॉर्मेंस 2 दिनों की अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस के बाद सुबह से सल्क कर रही थी और अब आधे % से ज्यादा 2/3% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक में समय कामकाज अक्रॉस द बोर्ड। थोड़ा सा मार्केट पेनल्टिमेट सेशन में, एक्सपायरी कल है, उसे एक दिन पहले वाले सेशन में थोड़ी सी वीकनेस क्रीप इन होती हुई। खैर मार्केट्स की बाकी की डिटेल्स डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे आपको। मैं जा रहा हूं इस समय भसीन सर के पास जानने के लिए कि मूड माहौल है कैसा। भसीन सर, अच्छे मोमेंटम के बाद सिर्फ ब्रेथ कैचअप करना ऐसा मान लो क्या बाजार को? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते 14,500 से सब जूझ रहे थे और अब तो एक्सपायरी लगता है न्यू हाई पे होगी एट अ टाइम जब ग्लोबल मार्केट करेक्शन पे है। तो आई थिंक द वेव ऑफ अंडर परफॉर्मेंस इज नाउ गेटिंग इनटू आउट परफॉर्मेंस। और अगर भगवान ने अच्छा किया तो अगर जून में सब कुछ खुलेगा तो मार्केट इज अ प्री कर्सर, वो पहले प्राइस इन कर रही है क्या क्या चलेगा। और इस कारण से वेदर इट्स एनर्जी, वेदर इट्स कंजम्पशन, वेदर इट्स बैंक्स, they are showing you that they are proxy for growth and extremely positive on that. So you are seeing a mixed line. You could close in the red after such a big rally, but आशीष जी स्टॉक स्पेसिफिक लेने का मौका है क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। आपको मैं अपडेट दे दूं, मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टी, मारुति, L&T तीनों और SBI काफी दिन से कह रहा था, कल परसों भी कहा था आज के आउट परफॉर्मेंस है। गोदरेज प्रॉपर्टी 1255 वाला आज 1319 बिक गया, L&T 1440। तो जिनमें प्रॉफिट है वो भी लीजिए। आज के लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, लेकिन एक डिलीवरी का है जो मेरे को लगता है सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और 2 ट्रेडिंग पिक्स हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? अरे सर, इंतजार है। और आपने गिने नहीं वो सरकारी बैंक्स की बात, वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात, सब में बढ़िया रिटर्न्स मिले थे। आज की पिक सर? हाँ बिल्कुल। तो देखिए पहली बात तो सबके पास एक एनर्जी स्टॉक होना चाहिए विच इज गोइंग टू बी प्रॉक्सी फॉर द ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस एंड इन इंडिया द रीओपनिंग ऑफ ट्रेन्स। और आप आए, इट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया हैज अ 8% डिविडेंड यील्ड। दिस स्टॉक इज अंडर परफॉर्म बट इट इज जस्ट स्टार्टिंग। तो मुझे लगता है टारगेट आपको इसको जून के महीने में मिल जाएगा। 145 और 47 के बीच में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 142 बट लुक फॉर टारगेट ऑफ 175 एंड मेक इट अ डिलीवरी ट्रेड। यू विल मेक 20% इन द मंथ ऑफ जून। सेकंड 2 पिक्स, वन इज PEL, पिरामिल एंटरप्राइजेस, 1683 to 85 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 1655 एंड टारगेट ऑफ 1720। एंड अदर पिक इज माय फेवरेट बैंक RBL which I think can be an out performer, 99 to 99.50 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 95, टारगेट ऑफ 220। अरे वाह! तो कोल इंडिया डिलीवरी ट्रेड अगले 1 महीने में बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। 175 के टारगेट्स मिलेंगे, मीनिंगफुल रिटर्न्स स्टॉक में आएंगे। और इस समय के 2 ट्रेड्स आपके लिए, RBL बैंक खरीदना है और पिरामिल एंटरप्राइजेस में भी खरीदारी करने के मौके। भसीन सर, थैंक यू सो मच। ये भसीन सर का साथ क्या होता है, दोपहर में आते हैं भसीन सर और उनकी आवाज सुन के ना मूड बदल जाता है, बढ़िया मूड हो जाता है। तो अगर आप खाना खा के शो देखने बैठे हैं तो खाना बढ़िया डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं खाया होता तो भूख लगने लगती है। मूड सुधरने से ये सब होता है। अच्छा, गाबा जी को भी स्क्रीन पे